हिजाब मामला अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। कर्नाटक में जो हिजाब का इशू चल रहा है, इसको लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में भी अब कवरेज हो रही है। कल जिस तरह के दृश्य पूरे देश ने कर्नाटक के कॉलेज, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कर्नाटक के अलावा ये आग अब दूसरे राज्यों की तरफ फैल रही है। उन कॉलेजेस के अंदर जिस तरह का व्यवहार बाहिजाब बच्चियों के साथ किया गया, उनके बुर्क़े गेट के बाहर जिस तरह से उतरवाए गए, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी। अल जज़ीरा के अलावा और बहुत सारे चैनल्स में जो इंटरनेशनल मीडिया है, न सिर्फ चैनल्स बल्कि पोर्टल्स और अखबारात में भी इस खबर को जगह दी गई और मामला अब ग्लोबल बनता जा रहा है। जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो भारत सरकार के जरिए या हिंदूवादी संगठनों के जरिए ऐसे मामलों को आंतरिक मामला बता करके लोगों को खामोश करने की कोशिश की जाती है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में भुखमरी की खबर को प्रमुखता से हमारे देश में दिखाया जाता है और देश में किस तरह के हालात हैं उस पर कोई बात नहीं करता। अभी ये खबर आई है कि मुस्लिम देशों की तंजीम OIC ने हिजाब मामले पर आवाज़ उठाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के बाद इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इसको लेकर चिंता जताई है। हरिद्वार धर्म संसद पर बोलते हुए OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र से गुजारिश की है कि इसे लेकर ज़रूरी कदम उठाया जाए। OIC ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और लिखा, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल में हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के सार्वजनिक आह्वान, सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने इसमें लिखा कि OIC जनरल सचिवालय इस संबंध में आवश्यक उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार परिषद का आह्वान करता है कि वो इस मामले में ज़रूरी कदम उठाएं। OIC गुजारिश करता है कि अपने नागरिकों को जीने का अधिकार की रक्षा करते हुए मुस्लिम समुदाय के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों को भड़काने वाले अपराधियों को सजा दिलाए। तो ये दो ट्वीट जिस तरह से किए गए हैं OIC के जरिए, और साफ तौर पर यह कहा गया है संयुक्त राष्ट्र महासंघ और उसके साथ ही जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लें और ये देखें कि किस तरह से मुसलमानों का जो राइट्स हैं, जो कानून में राइट्स दिए गए हैं, उनका किस तरह से हनन हो रहा है। इसके साथ ही एक ट्वीट मैं आपको बताना चाहूँगा सदुद्दीन ओवैसी के जरिए किया गया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाज़त दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उसका स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए यह ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनकी डिग्निटी की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो 2019 में जो आयरलैंड में पुलिस वर्दी में हिजाब और सरदारों को पगड़ी लगाने की इजाज़त दी गई थी, उसको किस तरह से इंडियन सरकार ने उसको सराहा था। बाकायदा लेटर इसमें ट्वीट किया गया है सदुद्दीन ओवैसी के जरिए और ये बताने की कोशिश की गई है कि जब देश में इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो उस पर सरकार खामोश क्यों है, और बार बार हवाला दिया जा रहा है कानून के जानकार के जरिए कि इसकी इजाज़त कानून में है। उसके साथ ही सवाल खड़ा किया जा रहा है जो एक गाइडलाइंस हैं, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी स्कूलों का संगठन है केंद्रीय विद्यालय, उसके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन में जब जिक्र किया गया है ड्रेस कोड का, तो उसमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी गई है और ये कहा गया है साफ तौर पर कि बच्चियां उस कलर का हिजाब पहन सकती हैं जिस कलर का ड्रेस है। तो फिर आखिर इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? इस बात को लेकर के
कोर्ट इसको मानने को क्यों तैयार नहीं है? कोर्ट ने जिस तरह से ये कहा कि किसी को भी धार्मिक कपड़ों में पहनकर या धार्मिक किस तरह चीज़ें लगा करके आना क्लास में जब तक बैन किया जाता है तब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। कल भी सुनवाई होती रही, आज भी सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाई कोर्ट में और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर कुछ फैसला निकल कर सामने आएगा। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर क्लास में जाने से मना किया गया। उन्होंने इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि उन्हें इसे पहनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं कुछ छात्राएं कोर्ट चली गईं। इसके बाद ये विरोध अन्य कॉलेजों में पहुंच गया और बढ़ता ही जा रहा है और न सिर्फ बढ़ता जा रहा है सिर्फ कर्नाटक, बल्कि दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश से होकर के अब ये मामला उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरे देश के इस मामले को दूसरे राज्यों में भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या परेशानी है अगर बच्चियां अपने धर्म के हिसाब से हिजाब पहनकर आना चाहती हैं और आती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से लगातार कभी इसका विरोध देखने में नहीं आया। अचानक जब एक ऑर्डर पास किया जाता है कर्नाटक सरकार के जरिए और ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो उसमें हिजाब पर पाबंदी की बात कही जाती है। मामला गर्माता है, कोर्ट तक पहुंचता है और उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ओआईसी को इस पूरे मामले में बोलना पड़ा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।